ये स्टूडेंट, जैसा कि आपको पता है कि आज हरियाणा बोर्ड का 12th का इंग्लिश का पेपर था। तो आइए आज हम देख लेते हैं अपनी वो आंसर की अकॉर्डिंग टू हरियाणा बोर्ड पैटर्न के। तो ये मेरे पास है सेट ए। तो देखते हैं इसमें कि आप किस तरीके से क्वेश्चंस करके आए हैं और आपके कितने क्वेश्चन सही हैं। तो जान लेते हैं। तो ये है आपका फर्स्ट क्वेश्चन रीडिंग स्किल का, तो जिसमें आपसे एंशिएंट पैसेज दिया गया है। जीएसटी के ऊपर ये चैप्टर आपका पैसेज था और इसमें आपसे कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं। जो फर्स्ट आपका क्वेश्चन पूछा गया है कि जीएसटी वाज इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया फ्रॉम विच डेट। तो यहाँ पर आपके पास चार ऑप्शन थे, इसका ऑप्शन बी सही है, 1 जुलाई 2017। नेक्स्ट हमारे पास इसका जो सेकंड क्वेश्चन दिया गया है, सेकंड क्वेश्चन हमें पूछा गया है कि विच अमेंडमेंट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एनेबल्ड द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ जीएसटी। इसमें भी आपका ऑप्शन बी ही सही है, 101 फर्स्ट अमेंडमेंट। इसी के साथ हमारा थर्ड क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज द मेन पर्पज ऑफ जीएसटी। मेन पर्पज ऑफ जीएसटी आपका क्या है कि टू रिड्यूस कास्केडिंग इफेक्ट द सिंप्लीफाइड टैक्सेशन। यानी इसका भी जो आपका आंसर आ रहा है वो आपका आ रहा है ऑप्शन बी। नेक्स्ट हम इसी के साथ चलते हैं अपने फोर्थ क्वेश्चन पर। फोर्थ क्वेश्चन था कि व्हाट इज इनपुट टैक्स क्रेडिट आईटीसी। इसका आपका आंसर आ रहा है ऑप्शन सी, credit for tax already paid on inputs to reduce output liability। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि in which year was the 56th GST Council meeting held। इसका ऑप्शन सी आपका सही है, 2025। नेक्स्ट आपके राइटिंग स्किल के क्वेश्चन से इसी में से ही कि व्हाट डज जीएसटी स्टैंड्स फॉर। आई थिंक सभी को पता होगा कि जीएसटी की फुल फॉर्म क्या थी, तो गुड्स एंड सर्विस टैक्स। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आता है कि व्हाट टाइप ऑफ टैक्स इज जीएसटी इन टर्म्स ऑफ कंजप्शन। यानी कि किस टाइप का आपका था, तो उसमें आपके पास आता है डेस्टिनेशन बेस्ड कंजप्शन टैक्स। नेक्स्ट आपका 8th क्वेश्चन है कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ जीएसटेट। जीएसटेट की आपकी फुल फॉर्म क्या है, वही सेम है जीएसटी की, उसके आगे आपने दो वर्ड्स को ऐड करना है कि गुड्स एंड सर्विस टैक्स एप्लेट ट्रिब्यूनल। नेक्स्ट हमारे पास आता है व्हाट इज मेंट बाय जीएसटी 20। यानी कि जीएसटी 2 जो हमारी लागू की गई थी उसका क्या मेन मकसद था। तो आपका जो लास्ट पैसेज आपको दिया गया है, पैसेज यानी कि आपका जो पैसेज था उसके अंदर भी लास्ट पैसेज था कि बेनिफिट्स ऑफ जीएसटी 2। तो इसमें आप कोई भी यहाँ से इसके कुछ भी दो बेनिफिट्स यहाँ से आप लिख सकते थे। सिंपल स्ट्रक्चर विद फ्यूअर टेबल्स, रिड्यूस डिस्प्यूट्स, या कंज्यूमर बेनिफिट्स विद लोअर टैक्स बर्डन ऑन मैनी एसेंशियल्स गुड्स एंड सर्विसेज। यहाँ से आप कोई भी दो पॉइंट्स यहाँ से आप बेनिफिट्स के राइट डाउन कर सकते थे। नेक्स्ट हमारा लास्ट क्वेश्चन आता है यहाँ से कि नेम वन सेक्टर दैट कंटिन्यूज टू गेट लोअर टैक्स और एग्जेम्पशन अंडर जीएसटी। तो इसमें आपसे पूछा गया है कि उस सेक्टर का नाम बताना था जहां पर लोअर टैक्स लगता है, तो वो आपका क्या था, एजुकेशन एंड हेल्थ केयर। इसमें से आप कोई भी चीज एक लिख सकते थे, ओनली वन सेक्टर आपसे पूछा गया था। दूसरा आपके पास जो आता है क्या कि जो इसी के और में आपको आंसर पैसेज दिया गया था, पानीपत बैटल के ऊपर ये क्वेश्चन था। तो यहाँ से भी हमसे बहुत इजी से क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं क्या है कि पानीपत इज रेफर्ड टू एज द सिटी ऑफ वीवर्स बिकॉज ऑफ इट्स। इसका भी आंसर आपका ऑप्शन बी है, टेक्सटाइल एंड हैंडलूम इंडस्ट्रीज। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट हम देखते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है द बैटल ऑफ पानीपत लीड टू फाउंडेशन ऑफ। ऑप्शन बी इज राइट, द मुगल एम्पायर। नेक्स्ट है द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत वाज फॉट इन द ईयर। थर्ड बैटल ऑफ पानीपत कब हुआ था, 1761 में। पानीपत इज ऑल्सो कॉल्ड द कास्ट ऑफ कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड बिकॉज। ऑप्शन बी इज राइट, इट इंपोर्ट्स एंड रिसाइकल्स ओल्ड क्लॉथ्स इनटू yarn। ऑप्शन बी इज राइट। नेक्स्ट हमारे पास आता है कि व्हाट वाज द एंशिएंट नेम ऑफ पानीपत अकॉर्डिंग टू द महाभारत। महाभारत के अकॉर्डिंग पानीपत का आपने एंशिएंट नेम बताना था, तो आपका क्या था, पांडुपरस था। ऑप्शन बी इज राइट। नेक्स्ट आपका आता है कि नेम द रूलर्स हु फॉट इन द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। आपने उन दो रूलर्स के नाम बताने हैं जो फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत में लड़े थे। तो कौन थे वो, बाबर एंड इब्राहिम लोदी। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन था कि व्हाट वाज द रिजल्ट ऑफ द सेकंड बैटल ऑफ पानीपत। सेकंड पानीपत का क्या रहा था कि ये क्या था, अकबर ने डिफीटेड हेमू, यानी अकबर ने हेमू को हरा दिया था। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन आता है कि वाई इज पानीपत नोन एज द ग्रेव यार्ड ऑफ एम्पायर्स। ग्रेव यार्ड्स ऑफ एम्पायर क्यों कहा जाता है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया था पानीपत को। तो ये था कि मैंने मेजर एम्पायर फेल आफ्टर बैटल्स फॉट हेयर, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे युद्धों के दौरान बहुत सारे एम्पायर्स की डेथ हो गई थी, इसकी वजह से इनको ग्रेव यार्ड ऑफ एम्पायर्स कहा जाता है।
नेम टू प्रोडक्ट्स मेड बाय पानीपत हैंडलूम इंडस्ट्रीज। ये आपका लेटेस्ट क्वेश्चन भी है, कंपटीशन में पूछा जाता है। तो ये इसका आंसर था आपके पास कारपेट एंड ब्लैंकेट। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन था कि हाउ डज द टेक्सटाइल इंडस्ट्री हेल्प पानीपत इकोनॉमी। आपको पता है कि पानीपत के अंदर हैंडलूम इंडस्ट्री वगैरह चलती रहती है, तो ये हमारी जो इकोनॉमी है तो उसको कैसे हेल्पफुल करती है। तो क्योंकि वहां पर लोगों को नौकरी मिल सकती है, इंडस्ट्री को भी, छोटी छोटी जो इंडस्ट्री वहां पर लगी उनको भी सपोर्ट मिल सकता है। तो यहाँ पर आप लिख सकते थे हेल्पफुल फॉर एम्प्लॉयमेंट एंड सपोर्ट इंडस्ट्री। यस स्टूडेंट, नेक्स्ट जो आपका सेकंड क्वेश्चन था कि वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था आपका, बोला भी गया था क्या कि नोट मेकिंग। यहाँ पर आपको पैसेज को रीड करना था ध्यान से और साथ में उसके नोट्स बनाने थे, टाइटल्स देना था उसको। तो जो ये आपका टॉपिक था ये बिजनेस लेटर के ऊपर था। तो यहाँ पर आप कुछ भी इसको नाम दे सकते हैं, लाइक दैट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन इफेक्टिव बिजनेस लेटर, ये भी नाम आप इसको दे सकते थे। और इसके अंदर आप कुछ पॉइंट्स बना सकते हैं, लाइक दैट प्राइमरी, इंपॉर्टेंस, वैल्यू, क्वालिटी। यानी कि जो आपके बिजनेस लेटर होते हैं उनके रिगार्डिंग आप क्या क्या चीजें बता सकते हो, जो इस पैसेज में आपको बताया गया था। तो इनके आप ये कुछ पॉइंट्स बना सकते थे और उनके सब पॉइंट्स भी आप बना सकते थे, और साथ में एब्रिविएशन फॉर्म भी थी। नेक्स्ट हम चलते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन की तरफ, जो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होता है बच्चों के लिए, और ये काफी बार ये चीजें आपको बताई गई हैं। तो आप ये देखोगे कि जो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आपको इसमें दिए गए थे अटेम्प्ट एनी वन फ्रॉम ए, बी एंड सी। आप ये देखिए कि कितना इजी पेपर था, 3 क्वेश्चन आपको ऑप्शन में दिए, उनमें से कोई आपने एक ही अटेम्प्ट करना था। फर्स्ट आपसे क्या पूछा गया था कि यू आर भविष्य और आर्टिस्ट सेक्रेटरी ऑफ द एग्जाम वॉरियर सेल ऑफ योर स्कूल, राइट a notice in about 50 words informing the students of class 10th and 12th about an upcoming sessions on how to manage time। yes students, मैक्सिमम ये चीजें बच्चों को बताई जाती है कि हाउ टू मैनेज टाइम, बट ये था इसमें क्या, सक्सीड इन एग्जाम, यानी एग्जाम में हम किस तरीके से सक्सेस हासिल करें, तो उसके लिए हम टाइम को कैसे मैनेज कर सकते हैं, ये आपसे पूछा गया था कि बाय नवीन शोरान, ए रिनोड एजुकेशनिस्ट एंड लाइफ कोच। ये आपको बताया गया है कि कोई नवीन शोरान नाम से है, और वहां पर आपको ये सारी चीजें बतानी थी, उसके रिगार्डिंग आपने एक नोटिस निकालना था। तो नोटिस के लिए आपको बता ही रखा था कि नोटिस में आप सबसे पहले अपना प्लेस नाम डालिए, फिर नोटिस को लिखिए, आप बोल्ड लेटर्स में आपको सब कुछ लिखना होता है, फिर अपने टाइटल नेम डालिए, देन आप डेट मेंशन करके आप अपने इस टॉपिक के बारे में कर सकते थे, यानी कि उसके बारे में इंफॉर्मेशन आप दे सकते थे नोटिस के अंदर। नेक्स्ट था आपका जो इसके ऑप्शन में पूछा गया था कि यू आर वर्किंग फॉर एडवर्टाइजिंग एजेंसी ड्राफ्ट एंड अट्रैक्टिव, यानी यहाँ पर आपको क्या करना था, एक एडवर्टाइजमेंट देनी थी, किसके लिए, फॉर अ कंपनी विच इज लॉन्चिंग अ न्यू एंड्रॉइड मोबाइल फोन। कितना इजी क्वेश्चन है, आजकल हर बच्चे के हाथ में मोबाइल फोन है, और उसी एंड्रॉइड मोबाइल फोन की आपको एडवर्टाइजमेंट करनी, यानी आपको सेल करना है, आपकी कंपनी ने उसको क्या क्या लॉन्च किया है, तो आप किस तरीके से उसको सेल कर सकते हो। आई थिंक तो इसमें बताने की कोई नीड नहीं है, हर बच्चा इसको इजीली कर सकता है कि आप उसमें मोबाइल की पिक्चर बना सकते थे और साथ में उसके सारे जितने फीचर्स आते हैं, और आजकल हर बच्चे को पता है कि किस मोबाइल का क्या फीचर है, तो इजीली ये क्वेश्चन भी आपका अटेम्प्ट हो सकता था। नेक्स्ट, ड्राफ्ट एंड डिजाइन एंड अट्रैक्टिव पोस्टर ऑन रोड सेफ्टी। ये मेरे सामने अभी एक क्वेश्चन भी आया कि शायद किसी दूसरे कोड में रोड सेफ्टी के ऊपर नोट मेकिंग दी गई थी, तो थोड़ा सा दिमाग लगाने वाली बात है कि बच्चे इधर उधर से कर भी सकते थे। दूसरा, रोड सेफ्टी आपको सबको पता भी होती है कि रोड सेफ्टी के लिए हम कौन कौन सी चीजें लगा सकते हैं। एक आपको अट्रैक्टिव सा पोस्टर बनाना था, आप इसके अंदर लाइटनिंग दिखा सकते हैं, जो आपकी लाइट्स रहती है, रेड लाइट है, येलो लाइट है, ग्रीन लाइट है, वो दिखा सकते हो। साथ में आप वहां पर उसकी कुछ प्रिकॉशंस भी बता सकते हो कि किस तरीके से हम क्या है रोड सेफ्टी कर सकते हैं। नेक्स्ट आपके पास आता है कि अटेम्प्ट एनी वन फ्रॉम ए एंड बी। क्या था आपके पास, क्या योर स्कूल रिसेंटली हैड स्पोर्ट्स डे, राइट अ रिपोर्ट ऑफ इट योर स्कूल मैगजीन। आपके स्कूल में अभी हाल फिलहाल में स्पोर्ट्स डे मनाया गया है, उसके ऊपर आपने स्कूल की ही मैगजीन के अंदर उसकी एक रिपोर्ट पेश करनी थी कि आप रिपोर्ट किस तरीके से लिख सकते हैं। तो सेकंड आपका जो था वो था कि राइट अ पैराग्राफ ऑफ अबाउट 100 वर्ड्स आर्ग्यूइंग फॉर और अगेंस्ट हैविंग नो स्टडी दे 3 लैंग्वेज एट स्कूल। एक आपने पैराग्राफ लिखना था आर्ग्यूइंग और अगेंस्ट के ऊपर। नेक्स्ट है कि अटेम्प्ट एनी वन फ्रॉम ए एंड बी गिवन बिलो। नेक्स्ट भी आपके पास सेम आ रहा है कि लेटर आया है और एप्लीकेशन है, इनमें से आपको कोई एक चीज करनी थी। फर्स्ट जो आपका लेटर पूछा गया है वो किसके ऊपर है, लेटर टू द एडिटर नेशनल डेली एक्सप्रेसिंग योर व्यूज ऑन इम्पैक्ट ऑफ सोशल मीडिया ऑन मॉडर्न यूथ। ये क्वेश्चंस काफी बार पूछा भी गया है, और इसमें आप सोशल मीडिया के बारे में, यानी कि आपको उसको न्यूज एडिटर को लेटर लिखना था, उसके अंदर आपको ये चीजें बतानी थी कि इम्पैक्ट ऑफ सोशल मीडिया के आजकल क्या क्या चल रहा है, यानी कि एक
आपने ऐड के तरीके से, यानी कि न्यूज़पेपर के अंदर आपको सारी चीजें बतानी है, लेकिन वो किसको लिख रहे हैं, एक एज ए लेटर लिख रहे हैं। तो यू आर सिद्धांत परिता, ये आपका यहाँ पर एड्रेस दिया गया था कि यानी आपका एड्रेस क्या है, और उधर से आप एडिटर का एड्रेस भी आपको दिया गया, न्यूज़पेपर का नेम दिया गया था। नेक्स्ट था इसके ऑप्शन में आप एक एप्लीकेशन लिख सकते थे, क्या कि पोस्ट प्रिंसिपल के लिए, यानी कि आप प्रिंसिपल की जॉब चाहते हैं रेप्यूटेड स्कूल में, तो वहां पर आपका खुद का एक एड्रेस भी दिया गया है। तो इसमें आपको क्या है, एक बायोडाटा भी अटैच करना था साथ में, यानी रिज्यूम या सीवी जिसको आप बोल सकते हो, वो भी अटैच कर सकते थे। नेक्स्ट हमारा जो पोर्शन आता है वो है हमारा ग्रामर पोर्शन। अब ग्रामर में क्या है, हमारे पास पूछे गए थे, फर्स्ट था हमारा करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, यानी टेंसेस फिल करने थे हमें। द न्यू इंग्लिश टीचर नीतू डैश आज फॉर 6 मंथ। आपके पास यहाँ पर एक छोटा सा कीवर्ड था फॉर, और फॉर यानी सिंस या फॉर आपके पास आ जाता है तो वहां पर आपको पता है कि हमारा परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है। तो यहाँ पर हम सिंपली इसमें फिल कर सकते थे हैज बीन टीचिंग। यस फ्रेंड, ये हम फिल कर सकते थे। नेक्स्ट हमारे पास आता है द पुलिस डैश द थिफ बिफोर ही जंप फ्रॉम द रूफ। यहाँ पर अगेन आपके पास एक कीवर्ड है, एक ऐसा टेंस जिसके अंदर आपके पास में दो वर्ब एक साथ आती है, वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस में हैड प्लस में थर्ड फॉर्म। तो ये हमारे पास यहाँ पर ऑलरेडी हमें सेकंड फॉर्म गिवन है, तो इसके साथ हम दूसरी फॉर्म लगा सकते थे, हैड कॉट द पुलिस हैड कॉट द थिफ बिफोर ही जंप फ्रॉम द रूफ। यानी कि यहाँ पर दो काम की बात की गई थी, तो यानी कि जैसे चोर के छत से कूदने से पहले पुलिस ने उसको पकड़ लिया था। नेक्स्ट है कि अ ब्रेव मैन नॉट लॉस हार्ट। ये क्या है, नॉर्मली बात है कि सिंपल सेंटेंस था हमारे पास में, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज किया गया है, तो ऑप्शन आ जाएगा हमारा ऑप्शन सी, डज नॉट लॉस। नेक्स्ट हमारे पास जो आता है, इसमें पूछा गया था हमसे करेक्ट मोडाल्स। करेक्ट मोडाल्स में आपसे पूछा है कि डैश आई यूज योर मोबाइल फोन टू कॉल माई फादर। पोलाइट रिक्वेस्ट है, हम कुड भी यूज कर सकते हैं, नॉर्मली हम क्या है किसी से परमिशन ले रहे हैं पोलाइट के साथ, तो पोलाइटली हम बात करें तो हम यहाँ पर फिल कर सकते हैं मोडाल को कैन। नेक्स्ट हमारे पास आता है कि आई एम श्योर आई डैश गेट फुल मार्क्स इन इंग्लिश दिस ईयर। तो यहाँ पर श्योरिटी की बात हो रही है कि मैं श्योर हूँ इस चीज के लिए कि मेरे इस साल के इंग्लिश के एग्जाम में बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे, तो देन आप सिंपली यहाँ पर डिटर्मिनेशन वो बात कर रहे हैं, श्योरिटी है तो आपके पास यहाँ पर आई के साथ में लग जाएगा विल, अदरवाइज हम लगाते हैं आई के साथ में सेल। नेक्स्ट है व्हाट डैश यू प्रेफर ब्लैक कॉफी और लेमन टी। ये सेंटेंस आई थिंक सारे टीचर्स ही यूज करते हैं, तो यहाँ पर जो सेंटेंस था ये मेरा फेवरेट सेंटेंस भी है कि इसके अंदर हम क्या करते हैं कि व्हाट वुड यू। यस, तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, क्योंकि ये हम किसी से क्या कर रहे हैं, पोलाइटली रिक्वेस्ट कर रहे हैं, प्रेफरेंस उसको दे रहे हैं, तब हम यूज करते हैं यहाँ पर मोडाल हम वुड। नेक्स्ट आपके फिल करने थे आर्टिकल्स। आर्टिकल में आपके पास आ रहे हैं कि डैश एम्प्टी माइंड इज डेविल्स वर्कशॉप। एम्प्टी यानी कि साउंड ऑफ वोवल है, तो यहाँ पर हम सिंपली जो आर्टिकल फिल कर सकते थे वो था एन। प्लीज गिव मी डैश ए पीस ऑफ चौक, यानी चौक का एक टुकड़ा आप दीजिए मुझे। डैश एप्पल डैश डे केप्स द डॉक्टर अवे। सिंपल हमारी एक ये प्रोवर्ब्स है जिसको हम यूज करते हैं, तो एन एप्पल ए डे। नेक्स्ट हमसे पूछा गया था चेंज द वॉइस। अब वॉइस करने थे हमें कि हर टीचर प्रेज्ड हर, तो ये क्या जाएगा कि आपको पता है से एज प्रेज्ड बाय हर टीचर। नेक्स्ट आपके पास आता है कि वन शुड कीप वंस प्रॉमिस। ये आपका आ जाएगा ए प्रॉमिस शुड बी केप्ट। नेक्स्ट आपका यू मस्ट आस्क योर पेरेंट्स। इसमें आपका ऑप्शन ए सही है, योर पेरेंट्स मस्ट बी आस्क्ड बाय यू। नेक्स्ट आपके पास जो था चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस बाय इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। इनडायरेक्ट स्पीच आपने फिल करनी थी कि आई आस्क्ड इफ आई स्टार्ट ए स्कूल विल यू कम। तो यहाँ पर आपका जो सेंटेंस बनेगा वो बनेगा कि आई आस्क्ड इफ दे वुड कम इफ आई स्टार्टेड ए स्कूल। नेक्स्ट आपका है द टीचर सेड बी क्वाइट एंड लिसन टू माय वर्ड्स। इंपेरेटिव सेंटेंस है, सिंपली था, इसमें कुछ नहीं करना था आपने, जो आपकी कॉमा यूनिटेड कॉमा दी गई है वहां सिर्फ आपको टू लगा देना था और बाकी पूरा सेंटेंस आपका एज इट इज। और माई आपका जो कि फर्स्ट पर्सन है वो अकॉर्डिंग टू टीचर जेंट्स है तो हिम हो जाएगा और लेडीज है तो उसके लिए हर हो जाएगा। लिसन टू हिम और हर वर्ड्स ये आप कर सकते थे। नेक्स्ट आपके पास है कि वेयर इज द रेलवे स्टेशन आस्क्ड द स्ट्रेंजर। इसका ऑप्शन ए करेक्ट है कि द स्ट्रेंजर आस्क्ड वेयर द रेलवे स्टेशन वाज, बिकॉज इनडायरेक्ट स्पीच में आपका कोई भी सेंटेंस हो आंसर इन ओनली सिंपल और
अफर्मेटिव सेंटेंसेस। नेक्स्ट आपके पास लिटरेचर पार्ट आता है। लिटरेचर पार्ट में आपके पास सबसे पहले फ्लेमिंगो बुक से पैसेज डाला गया है। तो आप देखोगे कि पैसेज बहुत ही इजी था, ऐसी कोई भी चीज नहीं थी कि जो आपको ना आती हो। कि नेम द चैप्टर एंड द राइटर, जो चैप्टर था आपका, यहाँ से इंटरव्यू चैप्टर का फर्स्ट पार्ट था। यहाँ पर बात ध्यान देने वाली थी कि जिन स्टूडेंट्स ने ध्यान दिया होगा तो यहाँ से सही कर पाएंगे, क्योंकि देखो आप देखोगे कि 2 आंसर दे रखे इंटरव्यू चैप्टर के, लेकिन आपने पढ़ा भी था कि इंटरव्यू चैप्टर में भी हमारे पास क्या थे, 2 पार्ट्स थे, तो दोनों के क्या है यहाँ पर अलग अलग दिए गए हैं। तो ये हमारे पार्ट 1 से था। नेक्स्ट है हमारा अकॉर्डिंग टू द डेनिस ब्रांड व्हाई डज द इंटरव्यू हैव पावर एंड इन्फ्लुएंस। तो इसका आपका ऑप्शन सी सही है कि आवर मोस्ट विविड, सॉरी इसका आंसर हमारे पास में आएगा ऑप्शन ए, ही इज वन मैन आस्किंग अ क्वेश्चन ऑफ अनदर। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन आता है कि द वर्ड सर्विसेबल इन द एक्सट्रैक्ट मींस दैट इंटरव्यूज आर। इसका आंसर है हमारे पास ऑप्शन डी। Which of the following best shows Saul Willow's feeling about interviews? इसका भी आंसर हमारा करेक्ट है बी, he feels uncomfortable with them. नेक्स्ट हमारे पास है द फ्रेज unprecedented power and influence refers to the। इसका आपका जो आंसर आएगा वो है आपका ऑप्शन बी, इंटरव्यू। इसके और में दूसरा आपको पैसेज दिया गया था जो कि आपका चैप्टर था पोएट एंड पैनकेक्स चैप्टर से। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो हमसे पूछा गया है, जो कि हर बार पूछा ही जाता है कि नेम द चैप्टर एंड द राइटर नेम। तो यहाँ से जो हमारे चैप्टर का नाम था ऑप्शन बी सही है कि पोएट एंड पैनकेक्स, एंड इसके जो राइटर हैं वो है अशोका मित्रन। नेक्स्ट हमारा है सेकंड क्वेश्चन कि सुबोज लिटरेरी वर्क थिलाना मोहन अम्बाल मेनली डिपिक्ट्स। इसका भी आपका जो आंसर है वो है ऑप्शन बी, लाइफ ऑफ देवदास इज इन अर्ली 20th सेंचुरी। तो इसका ऑप्शन जो हमारा क्या है, ऑप्शन बी। हाउ डिड सुब्बू परफॉर्म इन फिल्म्स डिस्पाइट नॉट बीइंग द लीड एक्टर। अब इसका आंसर जो हमारे पास है ऑप्शन सी, ही परफॉर्म्ड बेटर देन द सपोज्ड मेन प्लेयर्स। नेक्स्ट है सुब्बूज हाउस वाज नोन फॉर। सुब्बू का हाउस किस चीज के लिए जाना जाता था, तो होस्टिंग डजन्स ऑफ रिलेटिव्स एंड एक्विटेंसेस। ऑप्शन बी इज राइट। Subbu's ability to create dozens of very definitely aged characters shows that he was। इसका जो आंसर है आपका ऑप्शन बी। आपने देखा होगा इस सेट में मैक्सिमम जो आंसर आ रहे हैं वो सारे ऑप्शन बी से ही आ रहे हैं। तो क्या है, स्किलफुल इन कैरेक्टर क्रिएशंस। ऑप्शन बी इज राइट। नेक्स्ट जो हमारे पास आता है क्वेश्चन नंबर 8। यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछे गए थे, हाउ डिड विलियम डगलस ओवरकम हिज फियर ऑफ वाटर। इस क्वेश्चन में आपसे 5 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा गया था कि विलियम डगलस जो था उसने पानी के ऊपर जो उसका डर चल रहा था उसके ऊपर काबू कैसे पाया था। कैसे पाया था, उसने एक इंस्ट्रक्टर को लिया था, फिर उससे हेल्प ली थी, अपने चारों तरफ एक बेल्ट लगा लेता था, फिर इधर वो घूमता था। तो ये सारी कहानी आपने यहाँ पर लिखनी थी कि उसने ओवरकम कैसे किया था। या इसके ऑप्शन में आपसे दूसरा क्वेश्चन दिया गया था कि व्हाट मेड द पैडलर फाइनली चेंज हिज वेज। यानी कि लास्ट में पैडलर ने अपनी जिंदगी को कैसे, अपने तौर तरीकों को कैसे बदल लिया था, ड्यू टू एडला, यानी कि एडला की वजह से बदला था। यानी कि इसमें आप सारी कहानी बता सकते थे कि कैसे उसने अपनी जिंदगी को बदल लिया था ड्यू टू ए गर्ल एडला। तो ये भी आपका 5 मार्क्स में, इन दोनों से आपको कोई भी क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते थे। नेक्स्ट है आपका कि 3 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं और 5 क्वेश्चन आपको दिए गए हैं। तो डज जियोफ बिलीव व्हाट सोफी सेज अबाउट हर मीटिंग विद डैनी केजी। तो यहाँ पर क्या कि जियोफ को क्या सारी बातों पे विश्वास होता, सोफी जो कहती थी, सोफी ने जो उसको डैनी केजी के मिलने के बारे में बताया था, क्या इस बात पे उसको विश्वास था, तो ये बताना था आपको। नेक्स्ट आपके पास आता है कि व्हाट हैड बीन पुट अप ऑन द बुलेटिन बोर्ड। बुलेटिन बोर्ड पर क्या लिखा गया था, क्या न्यूज आई थी कि आगे से, कल से, मतलब क्या है, लोरेन एंड एल से 2 डिस्ट्रिक्ट जो थे उनके अंदर आगे से क्या है, जर्मन लैंग्वेज नहीं पढ़ाई जाएगी। नेक्स्ट अब व्हाट इज साहिब लुकिंग फॉर इन द गार्बेज डंप्स। जो साहिब था वो गार्बेज डंप्स में क्या ढूंढ रहा था, सिक्के ढूंढ रहा था। वेयर इज ही, अब वो फिलहाल कहाँ पर है, दिल्ली में, सीमापुरी में रहता है। एंड वेयर हैज ही कम फ्रॉम, और वो कहाँ से है, बांग्लादेश के ढाका से वो आया है। नेक्स्ट है व्हाई डिड गांधी जी एग्री टू ए सेटलमेंट ऑफ 25% रिफंड टू द फार्मर्स। अब गांधी जी उस सेटलमेंट यानी 25% वापस लेने पर क्यों राजी हो गए थे, ये चीज आपने बतानी थी, क्योंकि वो यहाँ पर सिर्फ अंग्रेजों का घमंड तोड़ना चाहते थे। सिर्फ वो ये नहीं था कि उसको पैसे चाहिए थे, लेकिन उसको क्या था कि अंग्रेजों का घमंड तोड़ना है। व्हाट इज द रीजन फॉर द ह्यूज सक्सेस ऑफ द न्यू नोवेल द नेम ऑफ द रोज। यहाँ पर आपको बताना था द नेम ऑफ द रोज,
जो आपका एक नॉवल लिखा था, तो उसके पीछे सक्सेस होने का क्या मेन रीजन था, क्योंकि उस शायद में भी उसका टाइमिंग सही थी, यानी जिस टाइम पर लोगों को वो चीज चाहिए थी उसी टाइम मिल गया था और उसके अंदर सारी चीजों को मिक्सअप करके लिखा गया था। ये रीजन आप दे सकते थे। नेक्स्ट आपके पास आता है क्वेश्चन नंबर 10th, जो कि आपका पोएट्री सेक्शन से है। आपको एक स्टैंजा दिया गया है और स्टैंजा जो फर्स्ट स्टैंजा आपको दिया गया है वो आपका है रोड साइड स्टैंड पोयम से, और फर्स्ट जो आपका क्वेश्चन पूछा गया वो है नेम द पोएम एंड द पोएट। तो हमारे यहाँ पर पोएम जो है वो है रोड साइड स्टैंड और इसके जो पोएट हैं वो है हमारे रॉबर्ट फ्रॉस्ट। व्हाट डज द फ्रेज द वॉइस ऑफ द कंट्री सीम्स टू कंप्लेन सजेस्ट। अब यहाँ पर जिसका आंसर आ रहा है वो भी आपका क्या आ रहा है, ऑप्शन बी, द कंट्री पीपल फील टायर्ड एंड होपलेस। नेक्स्ट इसका जो थर्ड क्वेश्चन पूछा गया है आपसे कि व्हाट फीलिंग डज द पोएट एक्सप्रेस फॉर द पीपल ऑफ रोड साइड स्टैंड इन द लाइन टू पुट दीज पीपल एट वन स्ट्रोक आउट ऑफ देयर पेन। यानी कि लाइन दी गई है आपको ये वाली, और इसके अंदर जो पोएट है वो किस तरीके से अपने दुख को बता रहा है, यानी उसको कैसा फीलिंग आ रही है, ये चीज पूछी है। उन लाइन के थ्रू क्या कहना चाहता है, यानी वो उन लोगों के प्रति सिंपैथी एंड पिटी यानी कि सहानुभूति और दया की भावना वो यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं। नेक्स्ट है कि what changes does the poet feel next day as mentioned in the extract। यानी जब अगले दिन वो आता है तो उसके माइंड में कैसी फीलिंग्स होती है, उसका मूड कैसा होता है। तो he returns to a more sensible state of mind। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि इस सैंपल पेपर में ये जो आपका मिला है हमें सेट ए है, इस सेट में आपके लगभग जो एमसीक्यू सबके आंसर जो आ रहे हैं वो ऑप्शन बी ही आ रही है, मैक्सिमम, सारे नहीं मैक्सिमम। तो he returns to a more sensible state of mind। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन आता है वर्ड रिलीफ इन द एक्सट्रैक्ट मीन्स। रिलीफ जो वर्ड है उसका सेम मीनिंग क्या है यहाँ पर, ये भी ऑप्शन बी ही सही है, कंफर्ट और ईज फ्रॉम द पेन। नेक्स्ट इसके और में एक पैसेज दिया गया, सॉरी स्टैंजा दिया गया है। स्टैंजा हमारा है पोयम कौन सी है, हमारी आंट जेनिफर टाइगर, जो फर्स्ट लेटर हमारा इसके अंदर लिखा गया वही हमारी पोयम थी। और फर्स्ट क्वेश्चन भी हमारा ये है कि जो ये लाइनें हैं ये कौन सी पोयम से ली गई है, तो ये है हमारी आंट जेनिफर टाइगर। नेम द पोएट, इसके पोएट कौन है, एड्रीने रिच। नेक्स्ट है हमारा कि व्हाट आर आंट जेनिफर टाइगर्स डूइंग, यानी आंट जेनिफर के टाइगर्स हमारे क्या कर रहे हैं, कि ऑप्शन बी इज राइट, दे आर prancing अक्रॉस ए स्क्रीन। नेक्स्ट हमारे पास जो आता है इसका फोर्थ क्वेश्चन, तो फोर्थ क्वेश्चन है हमारा कि हाउ डू टाइगर्स लुक। तो टाइगर्स कैसे दिखाई दे रहे हैं, दे लुक लाइक द ब्राइट डेनिजन्स ऑफ ए वर्ल्ड ऑफ ग्रीन। ऑप्शन सी इज राइट। नेक्स्ट है व्हाट आर द टाइगर्स नॉट अफ्रेड ऑफ, टाइगर्स को किस चीज का डर नहीं है। ऑप्शन ए इज राइट, दे आर नॉट अफ्रेड ऑफ द मैन सिटिंग अंडर द ट्री। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, पोयम से हमारे 3 क्वेश्चन दिए गए और कोई भी आपने 2 अटेम्प्ट करने थे। तो व्हाट डू द पार्टिंग वर्ड्स ऑफ द पोएट एंड हर स्माइलिंग सिग्निफाई। यानी जब हमारी पोयम थी माय मदर एट 66, वहां से जो पार्टिंग सीन था, यानी पोएट जब वहां से जा रही थी एयरपोर्ट से, तो अपनी मम्मी को जब वो देख रही थी तो उस टाइम वो वर्ड्स क्या थे और उसकी जो स्माइल थी वो क्या चीज को नोटिस कर रही थी वहां पर, यानी क्या चीज वो सिग्निफाई कर रही थी, क्या चीज वो दिखाना चाह रही थी अपने स्माइल के थ्रू। सेकंड क्वेश्चन हमसे पूछा गया था कि व्हाट इज द सैडनेस दैट द पोएट रेफर्स टू इन द पोएम। और नेक्स्ट में हमसे पूछा गया था कि सैडनेस जो आपकी कीपिंग क्वाइट पोएम है, तो वहां पर जो सैडनेस है तो वो सैडनेस वर्ड पोएट किस चीज को रेफर करता है, ये चीज हमें बतानी थी। नेक्स्ट हमारा आता है कि वाह इज ग्रैंडर एसोसिएटेड विद द माइटी डेट्स। अब ये इन 3 क्वेश्चन में से आपको कोई भी 2 अटेम्प्ट करने थे। नेक्स्ट आपके पास आता है कि ये फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है हरियाणा बोर्ड में कि आपका जो ये 12th क्वेश्चन है जो फर्स्ट टाइम पूछा गया है। अदरवाइज आपके फ्लेमिंगो बुक से ही पोएट्री सेक्शन और आपका जो प्रोज सेक्शन था वहां से क्वेश्चन पूछे जाते थे। फर्स्ट टाइम आपका विस्टस बुक से भी क्वेश्चन पूछ लिया गया है और वो आपका जो सैंपल पेपर में आपको दिखा दिए गए थे कि सैंपल पेपर में ये क्वेश्चन आपको दिखाया गया था कि आपकी बार यहाँ से भी 4 मार्क्स में आपके पास ये क्या है पैसेज आने वाला है। तो यानी आपके लिए एक प्लस पॉइंट था कि आपको क्वेश्चन याद करने मतलब याद करके लिखने की नीड नहीं थी, आप सिर्फ डायरेक्ट पैसेज पढ़ते और वहां से आंसर निकाल सकते थे और बहुत इजी दिए गए थे। फर्स्ट चैप्टर जो हमारा है 3rd लेवल, जो हमारा फर्स्ट पैसेज दिया गया वो वहीं से ही है। तो फर्स्ट है आपका कि वेयर डिड द नरेटर फाइंड द फर्स्ट डे कवर दैट शुड नॉट हैव बीन देयर। ऑप्शन सी इज राइट, अमंग हिज ओल्डेस्ट फर्स्ट डे कवर्स। नरेटर ने मतलब फर्स्ट डे जो कवर था वो कहाँ से मिला था, तो वो कहाँ से था, अमंग हिज ओल्डेस्ट फर्स्ट डे कवर, जो उसको पुराने फर्स्ट डे कवर रखे गए थे वहीं से वो मिला था। What was the address written on the envelope, यानी जो एनवेलप उसको मिला था उसके ऊपर क्या एड्रेस डाला था, कहाँ का एड्रेस था, वो था एड्रेस आपका ऑप्शन बी यानी गेल्सबर्ग का। नेक्स्ट था कि व्हाट वाज द वैल्यू ऑफ स्टाम्प ऑन द एनवेलप। अब जो स्टाम्प थे
यानी उसकी वैल्यू कितनी थी, यानी कि जो लिफाफे के ऊपर जो स्टैंप लगाई जाती थी उसकी कीमत क्या थी, 6 सेंट। ऑप्शन सी इज राइट। विच प्रेसिडेंट्स पिक्चर वाज प्रिंटेड ऑन द स्टाम्प, यानी कि जो आपके स्टाम्प थी उसके ऊपर कौन से प्रेसिडेंट की पिक्चर लगी हुई थी। ऑप्शन बी इज राइट, प्रेसिडेंट गारफील्ड। इसके और में जो दूसरा क्वेश्चन दिया गया था वो आपका जो चैप्टर था लास्ट चैप्टर, तो बामा वाला जो चैप्टर है वहां से आपका ये चैप्टर दिया गया है मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड से। तो जो इसका पार्ट 2 है वहां से ये आपका पैसेज आया है कि वेयर वाज द नरेटर व्हेन द सीन टुक प्लेस, यानी कि उस टाइम जब ये वो सीन देख रही थी, वो सीन हो रहा था, तो उस टाइम जो नरेटर थी, राइटर थी, वो कहाँ पर थी, ऑन द स्ट्रीट नियर हर होम, यानी कि जब वो अपने घर में जा रही है और वहां पर जो पास में गली है वहीं से, क्योंकि ये आपका इस लाइन में दिखा रहा है कि आई केम टू माई स्ट्रीट, यानी वो अपनी ही खुद की ही गली में थी। यहाँ पर हम मार्केट प्लेस नहीं लिख सकते हैं क्योंकि कई बच्चों का आंसर आ रहा है कि मार्केट प्लेस। मार्केट प्लेस राइट नहीं है क्योंकि इसने यहाँ पर बताया खुद ने कि आई केम टू माई स्ट्रीट, यानी कि उसके घर के पास जो गली थी उसी गली में थी राइटर। नेक्स्ट है कि व्हाट वाज स्लंग ओवर द नरेटर्स शोल्डर, जो नरेटर थी उसके कंधे पर क्या चीज लटक रही थी, उसका स्कूल बैग था, ए बैग। नेक्स्ट है व्हाट हैड बीन सेट अप एट द ऑपोजिट कॉर्नर, यानी कि जिस रास्ते से वो जा रही थी तो दूसरे कोने में वहां पर क्या हो रहा था, ए थ्रेसिंग फ्लोर, यानी कि वहां पर क्या है, अनाज निकालने वाली मशीनें चल रही थी। और इसी के साथ हमारा इसका जो लास्ट क्वेश्चन आता है वो था आपका कि हु वाज वॉचिंग द प्रोसीडिंग फ्रॉम ए स्टोन लेज, यानी कि वहां पर जो दूर एक पत्थर रखा था वहां पर कौन बैठ के सारी चीजें देख रहा था, द लैंडलॉर्ड, यानी कि जो बड़ा जमींदार था वो वहां पर बैठकर देख रहा था इन सारी चीजों को। नेक्स्ट आपके विस्टस बुक के जो एक बड़ा क्वेश्चन है वो आपसे पूछा गया है। क्वेश्चन है आपका कि व्हाट डिड द महाराजा ऑफ प्रतिबंधपुरम डू टू फाइंड द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ टाइगर्स टू किल, महाराजा जो प्रतिबंधपुरम के महाराजा थे उन्होंने 100 टाइगर का जो मारने का उसने जो एक शपथ खाई थी, तो वो उसने पूरा करने के लिए क्या किया था, यानी क्या किया था, यानी पहले उसने अपने सारे साम्राज्य के मार लिए थे, फिर उसने उस चीज को पूरा करने के लिए आसपास में एक ऐसा साम्राज्य ढूंढा, एक ऐसी लड़की से शादी करने की सोची जिस एरिया में सबसे ज्यादा टाइगर्स थे, और वहां पर जब वो जाता वो मार लेता था। और एट द एंड उसने क्या किया था कि मतलब उसको कोई टाइगर नहीं मिला था, लेकिन उसकी जो डेथ थी वो बाद में क्या है, एक टॉय टाइगर से उसकी डेथ हो गई थी। तो ये सब कुछ यानी कि कहने के लिए क्या यहाँ पर हम समरी ऑफ द चैप्टर राइट डाउन कर सकते हैं। नेक्स्ट है डॉक्टर सदाव faces a moral dilemma between his duties as a doctor and as a patriot, यानी कि डॉक्टर सदाव क्या है, उसके सामने एक दुविधा थी कि वो एक डॉक्टर भी था और वो एक देशभक्त भी था। Evaluate his character by highlighting how he balanced his professional ethics and national loyalty. Support your answer with evidence from this story. और यहाँ पर आपको इस कहानी को यानी डॉक्टर सदाव के कैरेक्टर को आपने दिखाना है बैलेंस करते हुए कि उसने अपनी लाइफ में कैसे बैलेंस किया, यानी कि वो क्या है, एक डॉक्टर का फर्ज भी निभा रहा है और साथ में एक वो पैट्रियोट का भी निभा रहा है। तो यानी कि आपने कहानी से वो सबूत उठा के दिखाने हैं यहाँ पर कि जिससे हमें ये बात पता लगती है उसने डॉक्टर का फर्ज भी निभाया और एक देशभक्त का भी। तो यहाँ पर कहने मतलब क्या था कि आप डॉक्टर सदाव का कैरेक्टर स्केच राइट डाउन कर सकते थे। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 14 जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन है कि हु वाज मिस्टर लैम्ब, हाउ डज डैरी गेट इनटू हिज गार्डन, मिस्टर लैम्ब कौन था और डैरी उसके गार्डन में कैसे पहुंच गया था। बाय स्केलिंग द वॉल डैरी ने एंट्री करी थी और मिस्टर लैम्ब कौन था ये आपने बताना था। नेक्स्ट व्हाट डज द थर्ड लेवल रेफर्स टू इन दिस स्टोरी, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये, और जितनी वीडियो बनी थी उसके अंदर ये सारे क्वेश्चंस बताए गए थे। तो थर्ड लेवल आपका था वो किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा था। नेक्स्ट व्हाट वाज द एम ऑफ स्टूडेंट्स ऑन आइस प्रोग्राम, स्टूडेंट ऑन आइस प्रोग्राम ये भी आपका वीडियो में क्वेश्चन था कि क्या है कि स्टूडेंट ऑन आइस प्रोग्राम किस चीज के लिए, किस उसका मकसद क्या था, किस लिए बनाया गया था। What did जितकला साह feel when her long hair was cut? जितकला साह को कैसा फील हुआ था जब उसके लंबे घने बालों को काट दिया गया था। तो ये था स्टूडेंट आपका आज का पेपर। आई थिंक आपके जितने भी क्वेश्चन है ग्रामर पोर्शन, एमसीक्यूज पोर्शन, मैक्सिमम 40 to 50 मार्क्स के क्वेश्चन आपके यहाँ पर आपके सामने फिल हो गए हैं। बाकी जो राइटिंग सेक्शन तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने किस तरीके से लिखा है और वहीं से आपके मार्क्स क्या है जज हो जाएंगे। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।